अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। सर क्या आप मेरी वाइफ के पास एक कॉल कर देंगे? बहुत हान कृपा होगी प्लीज। तुम जेल में हो, कहीं पार्टी में नहीं आए हो, चुपचाप अंदर रहो वरना पुलिस के डंडे का स्वाद चखोगे। आंटी जी उठिए, आपको क्या हुआ? प्लीज अपनी आंखें खोलिए। आंटी जी प्लीज उठो ना, आंखें खोलो। दर्द? मैं राज्या, मुझे एक बार ठीक हो जाने दे, फिर तुझे बताती हूँ। डॉक्टर जी जल्दी चलिए, आंटी जी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें जल्दी से इलाज की जरूरत है। तुम्हें एक डॉक्टर से मजाक करते हुए शर्म नहीं आई कि डॉक्टर कितना बिजी होता है? हाँ सॉरी आंटी, डॉक्टर साहब तो हमेशा बिजी रहते हैं। देखो इसको कितना बदमाश है। अब नहीं करूंगा, प्रॉमिस। डॉक्टर मजाक नहीं कर रही आंटी जी, अभी तो यही थी। रदिया जो मैं कहती हूँ वो करो, वरना तुम्हारे भी हाथ पैर तोड़ दूंगी। दादी आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी, प्लीज मुझे मत मारिए। ठीक है पर शर्ट मनी होगी। हाँ दादी मैं सब मन लूंगी। भाग 2 कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। बेवकूफ लड़की, तुम यहाँ पर निहारिका का पता लगाने आई हो या उसकी माँ का इलाज करने? दादी लेकिन निहारिका की मम्मी को चोट हमारी वजह से ही रही है। सब ठीक हो जाएगा, हम सब मिलकर हैं। तो हाँ, जैसे कर्म है उन्हें वैसे ही चोट लगती चाहिए। अब देखो जैसा हम कहे वैसा ही करना। ठीक है दादी, कम से कम उनके हाथ तो खोल देते हैं। बेटा मैं समझती हूँ पर ये इतना आसान नहीं है। लेकिन दादी वो बेकसूर है, उन्हें जाने दो। ठीक है मैं देखती हूँ। यार पागल हो क्या? दिमाग में पत्थर पड़ गए हैं क्या? नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। अच्छा तो ये सब किसने किया? पता नहीं। प्रथम के साथ हम सबको भी जेल भेजेगा क्या? अगर इस नागिन को हम खोल देते हैं तो ये पुलिस के सामने जाकर हमारे परिवार का जहर उगल देगी और फिर हम सबको जेल में जाना पड़ेगा, समझी? अगर इस बार कोई गलती की ना तो फूल गोभी नहीं तुम्हारी टांगें तोड़ करके फेंक दूंगी। ये चालाक निहारिका की माँ है, ये तुम्हारे आने से पहले होश में थी, लेकिन कहो तो मैंने इसको फिर बेहोश कर दिया। नहीं मैंने। ठीक है दादी, लेकिन निहारिका की मम्मी को ऐसा तकलीफ देना यह भी तो ठीक नहीं है। देखिए कैसे बेहोश पड़ी हुई हैं। जिसकी वजह से तुम्हारा पति जेल में है उसी की सेवा करनी चाहती हो। अच्छा ठीक है दादी, कम से कम इनकी गर्म पट्टी तो कर दूं। ठीक है बेटा। बस 1 मिनट। देख बेटा, इन्होंने मेरा फोन जमा कर लिया कि हम बाहर ना जा पाए और राध्या से मिल ना पाए। माँ वो सब छोड़, तू खाना खा ले। देख तू कितना दुबरा गया है। माँ मैं ठीक हूँ। नहीं बेटा खा ले। माँ ये जेल है, अगर यहाँ पर ऐसी अच्छा खाना मिलने लगे तो सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे। हाँ बेटा, लेकिन जेल में रहना अच्छी बात नहीं है। फिर भी माँ खाना तो अच्छा है। बस चुप रहो। भाग 3 एक नई शुरुआत, एक नया अध्याय। तैयार हो जाओ। दादी मुझे लगता है कि नहीं क्या कि मम्मी को होश आ गया है। हम एक काम करते हैं, हम उसको एक बार दिखाते हैं। आराध्या सुनो, तुम निहारिका की मम्मी को जाकर देखो, वो कहीं भाग न जाए। तुम उसका हालचाल मत बोलना, सिर्फ उसे पर ध्यान रखना। जी माँ। मॉम इतनी मैकेनिक से क्यों बचाव बचाव कर रही हैं? वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? मुझे अंदर जाकर देखना होगा। इस निहारिका के बच्ची ने मुझे यहाँ पर बांध कर रखा है। उससे आने दो, मैं उस नहीं छोड़ूंगी और उसके सारे परिवार को नहीं छोड़ूंगी। राध्या तुमको इतनी देर क्यों लगा? जल्दी से रस्सी खोलो। जी दीदी बस 1 मिनट, जल्दी करो, हाथ जल्दी चलाओ। हाँ दीदी खोल रही हूँ, अब दे दो यहाँ। जेल में बंद प्रथम टूट चुका है। उसे सिर्फ एक ही बात कही जा रही है, मेरे पापा मेरी वजह से मौत से लड़ रहे हैं। इधर राध्या हार मानने वालों में से नहीं है, वो इंस्पेक्टर को सीधी धमकी देती है, अगर आपने जांच दोबारा नहीं करवाई तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। ये सुनते ही इंस्पेक्टर के होश उड़ जाते हैं और आखिरकार खाई वाली वीडियो दोबारा लैब टेस्टिंग के लिए भेज दी जाती है। लेकिन अभी भी प्रथम को पूरी आजादी नहीं मिली। कोई सिर्फ 3 दिन की बेल देता है। जैसे ही प्रथम घर पहुंचता है, ओमकार जी की आंखों में फिर से जीने की उम्मीद लौट आती है। पूरा परिवार भावुक हो जाता है, लेकिन प्रथम अंदर से बिखर चुका है।
वो राध्या से कहता है, मैं अपने सुपर हीरो पापा को इस हालत में नहीं देख सकता। राध्या उसे संभालती है और वादा करती है, हम आपको दोबारा जेल नहीं जाने देंगे। क्या 3 दिन में सच सामने आएगा या फिर प्रथम की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी?